परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक 30। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संघेन साधुभक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायाञ्च कीर्तनैर्गुणकर्मणां
तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गेक्षाधनादिभिः हरिस्सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्। नारायण। भगवत चरणों में रति प्रीति और भगवद अर्थ कर्मों में जीवन का उपयोग विनियोग भवसागर से तरने का अमोघ उपाय है, ऐसा भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को बताया। इसी संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि गुरु शुश्रूषया भक्तिया, भक्ति भाव से समन्वित होकर गुरुदेव की सेवा भगवत प्राप्ति का अमोघ उपाय है। एक ओर आत्मा है, दूसरी ओर परमात्मा है, तीसरी ओर महात्मा है। आत्मा की परमात्मा रूपता, परमात्मा की आत्म रूपता का ज्ञान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी तत्वज्ञ गुरु के द्वारा ही संभव है। मानव आत्मा और परमात्मा के मूर्त रूप ही गुरुदेव होते हैं। आचार्यम माम विजानीयात श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद में उद्धव जी के प्रति भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन है। भक्ति पूर्वक गुरु की शुश्रूषा सेवा। फिर आगे क्या है? सर्वलब्धार्पणेन च, जो कुछ स्वयं को प्रिय लगता हो, उपलब्ध हो, भगवान को प्रेम पूर्वक आस्था पूर्वक समर्पित करना। तो दियम वस्तु गोविंद, हे प्रभु ये सब सामग्रियाँ आपके अनुग्रह से प्राप्त हैं, आपके प्रति ही समर्पित हैं। यहाँ तक कि इन सामग्रियों के रूप में बहुभवन सामर्थ्य संपन्न आप ही उद्भासित हैं। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के सहित मैं जीव और मुझे आपके अनुग्रह से प्राप्त ये सब साधन आपके प्रति ही समर्पित हैं। इस प्रकार से जो कुछ ममतास्पद है, अहमतास्पद है, भगवदर्थ है, उनका उपयोग और विनियोग करने से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवत चरणों में रति की निष्पत्ति अभिव्यक्ति होती है। संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च, भगवान के जो प्रेमी संत महात्मा हैं उनका संपर्क यहाँ समझना चाहिए। गुरु शुश्रूषया भी आया और संगेन साधु भक्तानाम। कोई भी उत्तम गुरु ये नहीं मना करेंगे कि मेरे अतिरिक्त किसी संत महात्मा के पास मत जाओ, इसका नाम तो गुरुडम हो गया। दोनों बात है। गुरु शुश्रूषया भक्तिया भी है, संगेन साधु भक्तानाम। साधु स्वभाव के जो हैं भक्त हैं उनके पास भी जाना चाहिए। उत्तम गुरु ये कभी नहीं कहते कि मेरे अतिरिक्त कोई सिद्ध नहीं, संत नहीं, महात्मा नहीं। इस प्रकार से सत्पुरुषों के पास जाकर उनके मुखारबिंद से अभिव्यक्त वचनों को सुनना चाहिए। मैं ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी को बता रहा था कि स्वैर कथा भी अगर संत कहें, स्वैर माने जैसे बच्चे अपने आप बोलते रहते हैं जो आता है ऐसे महात्मा अगर कुछ भी बोलते रहें वो तो आत्मा परमात्मा महात्मा की ही बात करेंगे, शास्त्र की ही बात करेंगे। तो उसको आस्था पूर्वक सुने। उनके कहने में कोई ना कोई संगति होती है और कोई ना कोई अद्भुत रहस्य सन्निहित होता है।
2-3 दिन पहले एक आजमगढ़ के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी आ गए, उनकी सेवा में पुलिस वाले भी थे ऐसा मालूम पड़ा। तो उनके हृदय में जो गुप्त और प्रकट मनोभाव रहा होगा वो तो मौन ही रहे। हम बच्चों के समान केवल ये थे बैठे ऋषिकेश जी, बोलते रहे और मुस्कुराते रहे। तो हम लोगों की स्थिति ये होती है कि सामने वाले का मनोभाव प्रतिफलित हो जाता है। हमसे कोई कहे बोलिए या मौन रहिए, वो संभव नहीं। मौन रहना है तो मौन ही रहेंगे, ज़बरदस्ती कोई बुलवा नहीं सकता। अब बोलना है तो बोलेंगे ही, ऐसा बोलिए वैसा बोलिए भी नहीं चलता है। सामने वाले का चित्र प्रतिफलित हो जाता है, उसको जिस प्रकार के निदान की आवश्यकता है, खुराक की आवश्यकता है, सतर्क रखने की आवश्यकता है, उस प्रकार की वाणी अपने आप निकलती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से संत महात्मा के पास भी जाना चाहिए। संगेन साधु भक्ता नाम, सत परमात्मा हैं। सत परमात्मा के प्रतिपादक ग्रंथ, उनका नाम सत ग्रंथ है। सत परमात्मा से अपने आप को जोड़ने वाले कौन हैं? महापुरुष हैं। उनका संग भी सत्संग है। सत असंग है, लेकिन सत्पुरुषों का, भगवान के नाम भी सत, भगवान के रूप लीला धाम का आलंबन लेना चाहिए। सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान सत हैं तो भगवान का भजन भी सत है। भगवान सत हैं तो भगवान का भजन भी सत है। भगवद गीता के 17वें अध्याय में ओम तत्सत भगवान के नाम की निरुक्ति है। भगवदर्थ सदर्थ जो कर्म होता है उसका नाम भी सत है। एक बार किसी ने, हमारे पूर्वाचार्य महाभाग जो पदासीन थे, उनको हमारे विरोध में भड़का दिया। हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे। राजस्थान में एक जगह चातुर्मास से हो रहा था, उन्होंने कहा प्रवचन करो। हमने कहा भगवान सत्य हैं, भगवान के भजन सत्य हैं। देखिए ये करपाती जी महाराज के शिष्य हैं, वेदांती बनते हैं। उनको किसी ने मेरे विरोध में भड़का दिया था, मुझे मालूम नहीं, एक वैश्य ने भड़का दिया था। बनिया नीति कहने वाला था ना वो, धान का। तो हमें भगवान के भजन को सत कहते। सारा संसार मिथ्या, भजन कैसे सत हो गया? अब मैं कल हमारा इनका शास्त्रार्थ होगा नाथ द्वारा। तब तक भगवान की आरती का समय हो गया। माधव आश्रम जी आदि भी थे, जज स्वामी थे। हमने कहा एकाएक हम पे तो बहुत प्रसन्न रहते थे। तो जज स्वामी ने कहा कि धानुका ने कोई भूल की। शंकराचार्य ने कहा भूल क्यों की? उसने आपका नाम लगा लिया झूठ मूठ की, उनकी प्रेरणा से की, इसलिए वो नाराज हैं, अंदर की बात है। तो मैं जानबूझ के फिर बहुत विलम्ब से आया। हाँ, ये VIP है ना, समय पे नहीं आए। तो मैंने ठीक ही कहा था, सत हरि भजन जगत तो असत है, भगवान ही सत हैं, लेकिन उनका भजन करेंगे तो भजन क्या है? मिथ्या होने पर भी सत परमात्मा तक पहुंचा देगा या नहीं? गीता के 17वें अध्याय में सत्कर्म फिर क्यों कहते हैं? सदाचार क्यों कहते हैं? आचार आचरण तो सब मिथ्या है। सदर्थ हो गया तो उसका नाम भी सदाचार हो गया। सदर्थ सत परमात्मा की प्राप्ति में प्रयुक्त या विनियुक्त कर्म का नाम सत्कर्म हो गया। इधर सदाचार, इधर सत्पुरुष। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण तो अनात्मा है, नश्वर है, लेकिन सत्पुरुष क्यों कहते हैं? इसका अर्थ क्या है कि बोलने की विधा है, लिखने की विधा है, उस ढंग से। तो यहाँ भी सत्से संगे न साधु भक्ता नाम, साधु पुरुष हों और भगवान के भक्त हों, दोनों के पास समय समय पर जाना चाहिए। उत्तम गुरु कभी नहीं कहते कि मेरे अतिरिक्त किसी को और झांकना नहीं।
हाँ, कोई दंभी आदि के चपेट में पड़ने की संभावना हो तो थोड़ा संकेत कर देते हैं। और एक विचित्र बात है, दंभी इत्यादि सत्पुरुष के चित्त को अधिक समय तक भटका भी नहीं सकते। क्या दंभी आदि की दाल उसी पे गलती है जो हथेली पे सरसों जमाना चाहता है। हथेली पे सरसों सच्ची बात है। नहीं तो हनुमान जी भी काल नेम के चक्कर में थोड़ी देर के लिए पड़ गए थे, लेकिन मुनि न हो यह निश्चर घोरा। आकाशवाणी ने उनका क्या किया, योगक्षेम बन किया, सतर्क कर दिया, सावधान कर दिया। तो दम भी बड़ा विकट होता है। बहुत बढ़िया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में बहुत भव्य पुरुष, दाढ़ी जटा एक सब भव्य पुरुष आए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसे भव्य पुरुष का दर्शन तो मुझे हुआ ही नहीं है। अपने आसन से उठ के खड़ा होकर उसके हृदय से लगाने के लिए बढ़े। दूर दूर दूर, दुर्गंध तुम्हारे शरीर से। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे राम, मेरे शरीर से भी दुर्गंध, इतने दिव्य महापुरुष हैं, ठिठक गए बेचारे। भगवान विष्णु भी से भी ब्रह्मा जी हाथ मिलाते हैं। आया है, भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट है, लेकिन भागवत में ही आया है कभी कभी भगवान विष्णु से हाथ मिलाते हैं। उसे हृदय मिलाने गए। दूर दूर तुम्हारे शरीर से दुर्गंध। ब्रह्मा जी के शरीर से दुर्गंध का नाम ही क्यों। बेचारे ब्रह्मा जी सोचा कि ये कौन से दिव्य पुरुष हैं, भगवान विष्णु से भी। ओ समझ गया, बेट कौन हो भाई। अंत में लगा दम्भ। तो उस दम ने कहा, आपने तो मुझे इसीलिए प्रकट किया है ना, देखिए आप पर भी मैंने अपना प्रभाव डाल दिया। मेरा नाम दम्भ है, मैं आपका बेटा हूँ, मेरा नाम दम्भ है। जो आपने काम सौंपा है, देखिए आपको भी चकमे में मैंने डाल दिया। उनका हाँ ये ठीक है। तो दम्भ ऐसे ही संज्ञान। तो दम्भी व्यक्तियों की बात अलग। जो हथेली पर सरसों जमाना चाहता है, कम परिश्रम में, कम उपाय में अधिक धन चाहिए, तो जुआरी आदि चट्टे वाले बाबा के पास जाना ही पड़ेगा। क्या ऐसे ही एक माला जपने पर ही भगवान मिल जाए, परिश्रम कुछ नहीं और फल बहुत ऊंचा चाहिए, तो दंभी से पाला पड़ेगा। कदाचित हृदय में छल कपट नहीं है, सद्भाव नहीं है, गुरु और हरि के प्रति शरणागत हैं, सत्संग का बल है, तो दंभी बहुत विकट होता है। दंभियों का दंभ जाल इतना विस्तृत होता है, सज्जन भी थोड़ी देर के लिए भटक सकते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा ही उनको सन्मार्ग पर ला देती है, दंभी के चपेट से मुक्त कर देती है। लेकिन साधन कम, फल अधिक चाहते हैं, हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं, तो दंभी के चपेट में पड़े बिना नहीं रहेंगे। वो धनंजय वैद्य क्या कहता था मुझसे, आपके यहाँ मैं फंस गया, मुझसे कहता था। कैसे फंस गए, आप विदेश यात्रा, समुद्र पार की यात्रा करते नहीं, अंग्रेजी आप जानते नहीं, और आपके यहाँ धनाढ़ व्यक्तियों की गति नहीं। तो हमने कहा किसने रोक के रखा है, हमने किसी को रोक के रखा है, जहाँ जाना हो जाओ। वहाँ से फ़ोन आता है कि हमको एक केस में राय दो। हमने कहा तुम फिजिक्स से एमएससी हो, उस दरबार में एक से एक अधिवक्ता हैं जो वकीलों को पढ़ाते हैं, उनसे राय न लेकर वकालत से संबद्ध विषय पर तुमसे राय लेना, समझ नहीं रहे हो कहाँ जाओगे। हमें तो यहाँ कुछ भी प्रगति का मार्ग नहीं दिखता। हमने कहा जहाँ जाना हो जाओ। क्या इसका अर्थ क्या है, जिसके हृदय में छल कपट दंभ होता है, कूद करके वो सातवें आसमान तक पहुँचना चाहता है, वो इधर आ भी जाए तो पुण्य की पूंजी जब तक रहती है तब तक, उसके बाद उसके मन में उचाट हो जाता, भग जाता है। स्वाभाविक रूप से जो मठ के देवी देवता हैं, हथेली पर सरसों जमाने वाले दंभी व्यक्ति परिश्रम कम करें, फल चाहे
अधिक से अधिक चाहें, उनको टिकने नहीं देते देवी देवता। और एक व्यक्ति भी अगर दंभी आ गया, घुस गया, अपनी उपयोगिता दिखा करके छा गया, तो उसका स्वभाव होता है किसी सत्पुरुष को टिकने नहीं देगा। मुझे 60 वर्ष हो गए इस वेश में, कई संस्थानों को मैंने ध्वस्त होते देखा है। दंभी व्यक्ति आया, कोई धनाढ़ व्यक्ति आया, थोड़ी उपयोगिता उसने सिद्ध की, बाद में वो संत महात्मा संस्थापक के सर पे चढ़ जाता है, उसी का वो मठ हो जाता है, आश्रम हो जाता है, संत उसके दास बन जाते हैं। इसलिए धर्म और ब्रह्म, धर्म और ईश्वर पर आस्था होनी चाहिए। धर्म और ईश्वर पर आस्था होने से क्या होता है, किसी का अपमान नहीं, सबका उचित सम्मान, सबको उचित स्नेह, सबका उचित स्वागत। लेकिन कोई ये दिखावे कि मेरे बिना नहीं चल सकता मठ। अच्छा, जीव का स्वभाव क्या होता है ऋषिकेश जी मालूम है? ऐसे कगार पे रख देना, ऐसी जगह जाके टांग देना। गंगाधर में जी सुन रहे होंगे, सुनते होंगे कि आप देखिए मेरे बिना आपका काम चल सकता है क्या? अब आपको तो दास बनाए बिना नहीं रहूँगा, उस समय एक क्षण विलम्ब नहीं, हाँ आपके बिना चल सकता है। देखिए कैसे चल सकता है, आप हट के देखिए कैसे चलता नहीं है। धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्ति के हृदय में कमजोरी नहीं पलने देती। वो एक अधिवक्ता थे ना, कौन, पूर्णचंद महापात्र, वो कहते थे बात तो गलत है लेकिन उसके बिना कैसे काम चलेगा। हमने कहा धर्म और ईश्वर के बिना काम नहीं चलेगा। किसी का अपमान नहीं, सबका उचित सम्मान। लेकिन किसी के मन में हो जाए कि मेरे बिना नहीं, तो मैं भी तो आया हूँ, उससे पहले भी मठ था, आगे भी रहेगा। भगवान के, धर्म और ईश्वर के बिना काम नहीं चल सकता है, बाकी किसी के बिना भी काम चल सकता है। तो धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था होने पर व्यक्ति का हृदय सुदृढ़ रहता है। कोई अंगूठा दिखा दे चाहो, भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। इसलिए कहा संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वराराधनेन च, ईश्वर की आराधना से, ईश्वर की आराधना से ईश्वर में रति होगी। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, धाम का महात्म्य श्रवण करेंगे, नाम का आलम्बन लेंगे, रूप का आलम्बन लेंगे, लीला का आलम्बन लेंगे, धाम का आलम्बन लेंगे, अपने हृदय को भगवत धाम बना लेंगे। भगवान का ही श्रवण, भगवान का ही मनन, भगवान का ही निधिध्यासन, भगवदर्थ ही देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग और विनियोग स्वयं भी भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे तो भगवत प्राप्ति तो ही जाएगी। भगवन्मय जीवन, भगवान तो नित्य ही प्राप्त हैं, भगवान नित्य ही प्राप्त हैं। भगवान के बिना तो एक क्षण भी क्या किसी वस्तु की सत्ता उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती। लेकिन अप्राप्त हैं, इस भ्रम के निवारण के लिए भगवन्मय जीवन तदर्थे खिल चेष्टितम। कल परसों मैंने बताया यह सनातन धर्म की विशेषता है। क्या विशेषता है जितेंद्र जी? यहाँ व्यवहार परमार्थ के लिए, व्यवहार के लिए है ही नहीं। यहाँ भोग योग के लिए है, भोग के लिए है ही नहीं। यही सनातन धर्म की विशेषता है। हर व्यवहार को परमार्थ से जोड़ा गया है, भव को भगवान से जोड़ा गया। भगवान की अभिव्यक्ति ही तो भव है ना। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। तो भव भगवान की अभिव्यक्ति है, तो भव को भगवान से जोड़ा गया, व्यवहार को परमार्थ से जोड़ा गया। कल मैंने उदाहरण दिया था, परसों भी दिया था, नास्तिक स्नान करेगा तो स्नान भोग बन के रह जाएगा। हम लोग जो स्नान करेंगे या करते हैं, कम से कम 2 बार तो मैं नित्य स्नान करता हूँ, तो स्नान हमारा भोग नहीं होता, योग होता है। कोई भी आस्तिक स्नान करेगा, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा, महानदी, इन सब दिव्य जलधाराओं का स्मरण करके करेगा। जलेस्मिन, जो जल प्राप्त है उसमें उसकी भावना करेगा। फिर भगवान को स्नान कराने की पात्रता अर्जित करने के लिए स्नान करेगा। तो स्नान भोग हो गया या योग? पांडे जी, योग हो गया, भक्ति का रूप स्नान ने धारण कर लिया, ये हो गया। कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग की बात मैंने सुनाई, अरे नहलवा के पी लो, दिखा के खा लो, क्या बिगड़ा, सब बन जाएगा।
भगवान को शालग्राम को अपने अधिकार की सीमा में स्नान करा के चरणामृत पी लो, कुछ बिगड़ा नहीं। भगवान को दिखा के पालो, भवसागर से तरोगे, बिगड़ेगा कुछ नहीं। तो बहुत ऊंची बात। यहाँ पर क्या है, भगवान को सुला के सोते हैं, योग निद्रा लाभ करा के सोते हैं, भगवान को जगाने के लिए जगते हैं, बहुत बढ़िया। भगवान का नाम लेकर सोते हैं, भगवान को भोग लगाकर भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनता है। गृहस्थ हैं, पत्नी आ गई तो लक्ष्मी आ गई, पति आ गए तो नारायण आ गए, बेटी आ गई तो जगत जननी बाला होके आ गई, बेटा आ गया तो जगत पिता जगदीश्वर जो है लाला होके आ गए। यहाँ तो सब कुछ भगवान से जोड़ा गया। यत करोसि यदस्नासि यद जिहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। व्यवहार के लिए जो करते हैं वो हारते रहते हर मोर्चे पर। व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए है, भोग योग की सिद्धि के लिए है। हम लोग भी अन्न जल का सेवन करते या नहीं? लेकिन अन्न जल के सेवन से जो देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण में बल और वेग प्राप्त होता है उसका उपयोग क्या करते? किसी को छकाने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं। वेदादि शास्त्रों का मंथन करके गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से जो भाव आता है उसको लिखने में उस शक्ति का उपयोग करते हैं। ग्रंथ पढ़ने में पढ़ाने में उपयोग करते हैं, राष्ट्र का चिंतन करते हैं। स्वामी जी जानते हैं हमको तो समय नहीं मिलता, 8 घंटे तो हम कंप्यूटर पर होते हैं। स्वामी जी आदि से भी तो कहाँ 10 वाक्य भी रोज नहीं बोलते होंगे क्या? समय नहीं होता है। 10 वाक्य भी रोज में बोलते होंगे क्या? औसत 10 रात भी वाक्य। कोई मनमुटाव है क्या? चिन्मयानंद जी महाराज अमरनाथ मिश्र जी में हम एक ही कमरे में रहते, 7 महीने में एक वाक्य नहीं एक दूसरे से बोले। कोई फूट बैर ना नैमिसारण में लोग सुन के आश्चर्य हो जाएंगे। एक कमरे में फूट पर्णकुटी में इधर वो इधर में 7 महीने तक एक वाक्य नहीं। इतना व्यस्त उस समय भी हम रहते थे और वो बड़े प्रेम से रहते थे, वो नहीं समझते थे गाल फुलाए हैं। 7 महीने में एक कमरे में दोनों गुरु भाई रहने पर भी एक वाक्य एक दूसरे से नहीं बोले। लोगों को दम ही फूल जाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भोजन अन्न जल का सेवन करते हैं, उससे जो शक्ति प्राप्त होती है, राष्ट्र का चिंतन करते हैं। सब कभी स्नान घर में 5, 7, 10 मिनट मिल जाए समय तो कहाँ होते हैं मालूम है? मानसरोवर लेने में युद्ध करते रहते मन से एकदम। हाँ, छोटा मोटा थोड़े संकल्प होता है कि 10 एकड़ जमीन और मिल जाए, अमुक की जमीन हड़प ले, जितन महाराज जी की जमीन हड़प ले। ये सब संकल्प छोटा मोटा संकल्प नहीं होता है। सीधे मानसरोवर पर हमारी दृष्टि है। मानसरोवर में जाके फिर क्या कहते हैं, हनुमान जी का रूप धारण करके युद्ध करते रहते हैं। कभी सेना के मोर्चे पर होते हैं, कभी तीनों सेना तीनों मोर्चे पर, पाकिस्तान बांग्लादेश या चीन के मोर्चे पर हमारे सैनिक हैं, वहाँ रूप धारण करके मन से, ये नहीं कि सचमुच में, मन से उनको बल देते रहते हैं। कभी चीन के सैनिकों को खदेड़ते रहते हैं भारत की अखंडता का। तो स्वप्न भी हम लोगों का मनोराज्य भी घटिया थोड़े होता है क्या? अरे मन से ही भोजन करना है तो मन से ही भोजन करना है तो घटिया भोजन क्यों करो? एक व्यक्ति कंजूस था तो नया साधक, वो भगवान के लिए कड़ी और भात बना रहा था। कड़ी में नमक डालने में भी उसके यहाँ हाथ यहाँ रहे थे, मन से नमक डालने में। भगवान ने एक चांटा मारा। भले आदमी तुम मन से नमक डाल रहे हो, इतने कंजूस हो कि तुम्हारा हाथ कांपता है। खीर बना रहे थे भगवान से, उसमें गुड़ या चीनी डालने में भी हाथ कांप रहा था। इसका अर्थ क्या है? बाहर जब पुष्प धूप दीप इत्यादि से व्यक्ति पंचोपचार षोडशोपचार भगवान का पूजन करता है, तब अंदर से क्या मन से पुष्प निवेदित करने में भी दरिद्रता का परिचय नहीं होता। एक थे हमारे मुजफ्फरनगर में शिष्य, हरियाणा परंपरा के, कौन थे? चुड़ियामल जी।
हमने कहा कि भगवान का पंचोपचार पूजन करो। ये महाराज आपको गुरु बनाया, ऐसे तो हरियाणा परंपरा के। फिर मुजफ्फरनगर उधर की भाषा ही विचित्र होती। क्या कह रहे हैं, रोज रुपया लाओ, फूल लाओ, मन से पूजन की बात करिए। हमने कहा भले आदमी, पूर्व जन्म में तुमने मन से बाहरी पूजन किया नहीं, इस जन्म में करोगे नहीं तो मन से भी भगवान को फूल चढ़ा सकते हो क्या? मन से भी फूल चढ़ाओगे? बाहर की उदारता जब होती है क्या, तब व्यक्ति को मन में भी बल और वेग प्राप्त होता है। हमने तो नैमिषारण्य के घोर जंगल में 1 घंटा साधक हमारे पास कोई बैठते थे, मन से, जो बद्रीनाथ की यात्रा भी नहीं किए होते थे, न उन्होंने कभी भौगोलिक धरातल पे बद्रीनाथ के बीच में क्या क्या घाटी है, उनको हम कहते थे मन से बद्रीनाथ की यात्रा करो। सारे रास्ते वो बताते जाते थे, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बाहर से पुष्प इत्यादि भगवान को समर्पित करेंगे या पूर्व जन्मों में कर चुके हैं, तब मन में इतना बल और वेग प्राप्त होगा कि मानसी आराधना भी सज सकेगी। तो चुरियामल ने कहा कि बस महाराज मन से बताइए, बाहर फूल तोड़ो, माला गुथो, ये सब हमारे बस की बात नहीं। तो हमने कहा किसी और ढोंगी गुरु से पूछ लो, वो आपका अलावा किसी के पास जाऊंगा नहीं। तो हमने कहा करना पड़ेगा। पूर्व जन्म में साधना की नहीं, हाँ 2 व्यक्ति को कभी भोजन कराया नहीं, मन से 10 व्यक्ति को भोजन कराएगा वो? मन में बल और वेग दिव्यता का होगा तब, जब बाहरी स्थूल जगत में जो व्यक्ति पूर्व जन्म में या इस जीवन में 10 व्यक्ति नहीं तो 1 व्यक्ति को भोजन देगा, पहले कहाँ से त्याग शुरू करना चाहिए? बहुत कंजूस कोई व्यक्ति हो या दरिद्रता की पराकाष्ठा हो, भोजन के समय मान लो 1 दाना भात, रोटी का इतना टुकड़ा, पूरा भोजन भगवान को मन से समर्पित करके 1 दाना निकाल करके ऐसे कर दे, 1 मनुष्य का पेट नहीं भरेगा, 10 चींटी का पेट भर जाएगा। 10 चींटी का पेट जो भरेगा, वो जो प्रमुदित होंगे, चींटियाँ प्रमुदित होंगी, उससे हमारे जीवन में संतोष उत्पन्न होगा। क्या है, दुर्वासा जी आ गए ना 10,000 शिष्यों के सहित। दुर्योधन ने भेज दिया, जब पांडव भोजन कर चुके हों, द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, सूर्य भगवान के द्वारा प्रदत्त पात्र भी मल के रख दिए हों, तब जाए। मालूम था युधिष्ठिर जी को 1 दाना भी नहीं बचा है, द्रौपदी भी भोजन कर चुकी है और बटलोई भी मल के रख दी गई। शिष्टाचार में फिर दुर्वासा जी साप दिए बिना रहते नहीं, 10,000 शिष्यों के सहित आए हैं। महाराज बहुत कृपा हो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें भोजन। हाँ हाँ भूखे तो हुई ही। अब वो अर्जुन आदि द्रौपदी सब रोने लगे कि महाराज क्या किया, तो भस्म कर देंगे दुर्वासा जी। 1 व्यक्ति को भोजन देने योग्य सामग्री आज नहीं है, 10,000 शिष्यों के सहित, तो भाई अतिथि धर्म है। अच्छा मैं स्नान करता हूँ, तब तक बिल्कुल तैयारी करो, सब के सब हम भूखे भी हैं। अब द्रौपदी रोने लग गई, अब तो शाप दे के हम सबको भस्म कर देंगे दुर्वासा जी। फिर क्या हुआ, भगवान द्वारकाधीश का स्मरण किया द्रौपदी ने, उद्धार कीजिए, शाप से बचाइए। देखिए धर्म के नाम पर युधिष्ठिर जी क्या कर चुके। भगवान प्रकट हो गए, अरे द्रौपदी क्यों पुकारा, कुछ सुनने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। महाभारत। अब जो यहाँ आता है भूखा ही होता है। हमको कुछ खिलाओ पिलाओ, बहुत भूखा हूँ। द्वारका से यहाँ तक आने में श्रम भी हो गया है। मन से ही आए, मन से पुकारा, सामने आ गए। महाराज यही तो रोना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ भी बताओ, कुछ भी दो, 1 दाना सही। कहा महाराज ये स्थिति। अच्छा बटलोई देखो धो के रख दिए, उसमें कुछ नहीं है आज। देखो दैव योग से बर्तन मलने में जैसे ये होता है ना हिस्सा, ये अंदर से, वहाँ एक साग का छोटा सा हिस्सा रह गया था। भगवान ने कहा हमारे लिए यही पर्याप्त। भगवान ने लिया और मैं विश्व मूर्ति हूँ, सर्वरूप हूँ, मेरी तृप्ति से सब तृप्त हो जाएं। सब तृप्त। अब युधिष्ठिर जी से कहा
कि वो 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी को कहिए कि भोजन तैयार हो गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं। भगवान ने संकल्प किया। अब दुर्वासा जी ने कहा कि देखो युधिष्ठिर आ रहे होंगे और 10,000 व्यक्तियों के सहित इतना भोजन बर्बाद जाएगा, शाप दे देगा युधिष्ठिर। वो भी तपस्वी है, तेजस्वी है, धर्म का अवतार है। सब पानी में डकार लेने लगे यहाँ तक। सब के सब आइए आइए महाराज भीम से, नहीं नहीं आइए आइए, सब के सब भगे जोर से। इसका मतलब भगवान को एक साग, गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान को एक साग, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। समर्थ रामदास जी गए भिक्षा मांगने, एक गरीब ब्राह्मणी के घर पहुंच गए और रोने लग गई। आप जैसे आपका नाम ही सुना था प्रभु, आप आ गए हमारे घर भिक्षा मांगने। विधवा हूँ, ब्राह्मणी हूँ, एक दाना भी हमारे घर में नहीं, गरीबी के मारे मर रही हूँ। कुछ तो सोचो, कुछ तो दो, खाली मत लौटाओ। दूँ तो क्या दूँ? अच्छा ये तुलसी का बिरवा है, इसके नीचे की एक मिट्टी इतनी दे सकती हो, नहीं तुलसी दल दे दो। इतना दे ही सकती हूँ महाराज, दे दिया। भगवान का स्मरण करके क्या किया, चंदन कर लिया, तुलसी दल भगवान को मन से समर्पित कर दिया। बस वो महिला की दरिद्रता दूर हो गई। भगवान शंकराचार्य बाल गोपाल होकर एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ भिक्षा लेने के लिए चले गए। वो रोने लग गई गरीबी के मारे। आप जैसे हो साक्षात शिव ही मानो मेरे पास आए हैं बाल गोपाल होकर, लेकिन कुछ भी नहीं है। कुछ ढूंढो, कुछ ढूंढो। एक आंवला दे दिया, आंवला, एक आंवला है घर में। भगवान ने स्मरण किया, शंकराचार्य ने, सोने के आंवलों की वर्षा हो गई उसके घर में। इसका मतलब क्या है? इसीलिए क्या लिखा है शास्त्रों, मनुस्मृति आदि में, ब्राह्मण किसी का दिया हुआ पाता नहीं है, ब्राह्मण का दिया हुआ सारा संसार पाता है। क्या सचमुच में ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करता है? ब्राह्मण को कोई देता नहीं, ब्राह्मण का दिया हुआ सारा संसार क्या है? भोगता है। सबको देने वाला ब्राह्मण, बाहर से उसको एक पास 2 रुपया हो या ना हो, तेजस्वी ब्राह्मण है। ब्राह्मण का दिया हुआ सारा संसार पाता है। ब्राह्मण को कौन क्या दे सकता है? भगवान ही उसके ऊपर इजे हुए हैं। इसलिए हमने संकेत किया कि साधु भक्तों का संग करे, ईश्वर की आराधना करे और यथा योग्य भगवान को निवेदित करके भोजन करे। साग पात जो भी मिल जाए उसी में, हे प्रभु आप ही माया योग से आकाश बने हैं, आकाश के बाद वायु बने हैं, वायु के बाद तेज के रूप में आप ही उद्भासित हुए हैं, आप ही जल बने हैं, आप ही पृथ्वी बने हैं, आप ही अन्न बने हैं, भोक्ता भी आप हैं, भोग्य भी आप हैं। इस प्रकार स्मरण करके फिर जब भोजन करता है, अन्न दोष से लिप्त नहीं होता, उसका मन भगवान में ही रमता है। इसका अर्थ क्या है? भोग भी क्या हो गया? भजन। अन्न जल का सेवन किया, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का, बल का, वेग का संचार हुआ। उससे फिर क्या किया? भगवान की आराधना की, स्वाध्याय किया, तप किया, सबके हित के लिए चिंतन किया, सबके हित की भावना से ग्रंथ लिखा। इसीलिए भगवानमय जीवन। ईश्वराराधनेन च, किसी को भगवान का नाम ही क्या करता है? आकृष्ट कर लेता है। वृंदावन के व्यक्ति जानते हैं पुराने। कृष्ण, सबसे पहले राधा रानी विश्वानुनंदिनी ने कृष्ण नाम सुना। अभी श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुदाशून्य मदन मोहन का दर्शन भी नहीं हुआ था। उस नाम को सुन करके ही लोटपोट हो गई। जिसका यह नाम है उसके प्रति देहेंद्रीय प्राणांतःकरण सहित मैं समर्पित हूँ, समर्पण कर दिया। नाम ही कृषि भूवाचक शब्दोणश्च निर्वृतिवाचक सदानंद स्वरूप। कृष्ण का अर्थ है सदानंद तत्व। नाम ने ही राधा रानी विश्वानुनंदिनी को लोटपोट कर दिया। फिर वेणुवादन, भगवान श्री कृष्ण छैल छबीले नटनागर, यमुना के तट पर एक कदम के वृक्ष पर चढ़ के वेणु पर उन्होंने ताम छेड़ दिया, मुरली की ध्वनि। राधा रानी विश्वानुनंदिनी
निभृत निकुंजेश्वरी के निरावरण कर्ण कोणों से हृदय में पहुँची। जिसने ये तान छेड़ा उस पे मैं लट्टू, उसी के लिए जीवन मैंने समर्पित कर दिया। दो हो गए ना, शरण्य कौन हो गए, किसके प्रति सौंपा, पहले कृष्ण नाम के प्रति अपने को समर्पित कर लिया, फिर मुरली की ध्वनि के प्रति अपने को समर्पित कर दिया, फिर ललिता विशाखा इत्यादि 8 सखियाँ राधा रानी विश्वानंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी की। ललिता बहुत बढ़िया चित्रकारिता में निपुण, छैल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस उदासीन मदन मोहन के चित्र बना करके राधा रानी के सामने प्रस्तुत किया। आहा, या जिसका चित्र है वो कितना कम नहीं होगा, उस पर समर्पित कर दिया अपने आप को। फिर रुदन करने लग गई, रुदन करने लग गई, मेरा सतीत्व गया। कुमारी कन्या भी सती होती है नहीं, अगर उसने वर्ण आश्रम की सीमा में हृदय से किसी को वर्ण कर लिया तो विवाह न होने पर भी उसमें दमयंती जैसे, दमयंती नल के प्रति अपने आप को समर्पित किए हुए थी, तो वो सती उसको भी माना जाता, सती उसको भी सती माना जाता है। भगवती सीता का नाम वेदवती पहले था या नहीं, बृहस्पति जी की पोती वेदवती, वाल्मीकि रामायण पूर्व जन्म में वेदवती, तो उसको भी सती माना जाता है। सती, उनके लिए सती शब्द का प्रयोग हुआ। भगवान के लिए, शिव के लिए कोई समर्पित हो जाए कुमारी कन्या तो सती हो गई, विवाह के बिना भी उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। इस प्रकार से तो राधा रानी रुदन करने लग गई। 3 पुरुषों में मेरी प्रीति हो गई। एक तो कृष्ण नाम सुनकर, जिस नामी का दर्शन किए बिना कृष्ण नाम ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया, उसके प्रति मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। फिर क्या हुआ, मुरली की ध्वनि को सुनकर, वेणुवादन को सुनकर वादक के प्रति मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब सुनो ललिता जी, तुमने चित्र दिखाया, ये चित्र जिसका है उसके ऊपर मैंने अपने आप को लट्टू कर लिया। मेरा सतीत्व तो विलुप्त हो गया, 3 पुरुषों में मेरी रति हो गई। तो हंस के कहा ललिता जी ने, जिसका कृष्ण नाम है उसी ने वंशी पर मधुर तान छेड़ा, उसी का यह चित्र है। बहुत प्रसन्न हुई, मेरा सतीत्व सुरक्षित है। कृष्ण नाम तो भगवान क्या है, किसी को भगवान नाम ही क्या करता है, बस में कर लेता है। एक ओंकार दत्त थे ना, पंडित ब्रह्मचारी जी, वो आए भिवानी के थे, हरियाणा के। उन्होंने सोचा कि भारत के तीर्थों की यात्रा करूं, सबसे पहले वृंदावन से यात्रा शुरू करूं। वृंदावन आए, वृंदावन ने उनको इतना पकड़ लिया कि अंतिम सांस तक वृंदावन में ही रहे। पूरी तीर्थ यात्रा हो गई। किसी को भगवत धाम ही पकड़ लेता है, किसी को भगवान का नाम पकड़ लेता है। जैसे करंट हो ना, एक व्यक्ति चारों ओर विद्युत का प्रवाह रख दे, जिधर से जाएगा वो पकड़ा जाएगा। ऐसे किसी को भगवान का नाम ही पकड़ लेता है, नाम पे लट्टू हो जाता है। कोई भगवान के रूप पर लट्टू हो जाता है, कोई भगवान की लीला पे लट्टू हो जाता है। किसी को भगवान धाम के द्वारा ही क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। कोई भगवान के स्वभाव से, कोई प्रभाव से, कोई रूप से। तो नाम रूप लीला धाम, ये जो 4 हैं, नाम रूप लीला धाम। कोई नाम के द्वारा पकड़ में आ जाता है, कोई भगवान के रूप पर ही लट्टू हो जाता, त्रिभंगी मूर्ति, छैल छबीले नटनागर, क्या कहना। और कोई भगवान की लीला, मुदमयी लीला को सुनकर ही उन पर लट्टू हो जाता है। किसी को भगवत धाम कृपा करके अपना लेते हैं तो धाम पर ही लट्टू हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने अपने आप को नाम रूप लीला धाम चतुर्व्यूह के रूप में व्यक्त किया है। बाहर चतुर्व्यूह तो है ही, अंतरंग चतुर्व्यूह क्या है, नाम रूप लीला धाम। उनके माध्यम से भगवान पकड़ लेते हैं।
संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो तो लोहा सर्वतोभावेन चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है। ऐसे ही पूर्व जन्म की आराधना की पूंजी किसी के पास है तो भगवान नाम के द्वारा या रूप के द्वारा या लीला के द्वारा या धाम के द्वारा भगवत कथामृत के द्वारा वो पकड़ लिया जाता है। दासी कृता गोप वधू विटेन, मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा दासी कृता गोप वधू विटेन। बहुत बढ़िया। स्वराज्य सिंहासन पर मैं प्रतिष्ठित हूँ। मधुसूदन सरस्वती ने कहा मेरा अनुग्रह प्राप्त करके भी व्यक्ति स्वरूप साम्राज्य पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे मुझ मधुसूदन सरस्वती को दासी कृता गोप वधू विटेन वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात, दासी बना लिया मुझको दासी। मधुसूदन सरस्वती जी चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली, मधुसूदन सरस्वती जी की जन्मस्थली बंगाल में नदिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का इतना प्रभाव पड़ा वो पहले हुए हैं। मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग की जन्मभूमि भी नदिया, लोग भूल ही गए। ये इतिहास पनपने नहीं पाया अधिक। चैतन्य महाप्रभु भी नदिया के, मधुसूदन सरस्वती महाभाग भी नदिया के। तो मधुसूदन सरस्वती जी क्या कहना, भक्ति की दृष्टि से प्रगल्भता, ज्ञान की दृष्टि से प्रगल्भता, ये सब। श्रीधर स्वामी जी इस मठ के आचार्य थे। श्रीमद् भागवत पर उन्होंने भाष्य लिखा, श्रीधरी टीका। बलांगीर की तरफ बालेश्वर जिला के थे और गोमठ इसकी एक शाखा है काशी में, वहाँ रहते थे। गोवर्धन मठ पुरी पीठ के। तो इधर अनुसंधान नहीं किया हमारे पूर्वाचार्यों ने, उस ढंग से ख्यापित नहीं किया। यही है ना, उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि श्रीधर स्वामी। तो श्रीधरी टीका भागवत पर जो भाष्य है उसका आलंबन लिए बिना तो कोई भागवत का अर्थ ही नहीं कर सकता है। इसी मठ की देन है, इसका प्रचार होना चाहिए ना। इस मठ के आचार्य श्रीधर स्वामी जी ने ही विश्व को क्या दिया, श्रीमद् भागवत पर भाष्य दिया। चैतन्य महाप्रभु उस भाष्य पर इतना लट्टू थे कि बस बुरा न मानो होली है। वल्लभाचार्य जी ने कहा मैंने भागवत के कुछ अध्यायों पर, कुछ स्कंदों पर भाष्य लिखा है। सन्यासी थे चैतन्य महाप्रभु जी, वल्लभाचार्य जी सन्यासी हैं, इसलिए निमंत्रण देकर अपने घर ले जा रहे थे प्रयाग यमुना में नौके पर। उन्होंने श्रीधर चैतन्य महाप्रभु ने पूछ दिया श्रीधर स्वामी का आलम्बन लिया या नहीं? नहीं। श्रीधर स्वामी को जो नहीं मानती वो पतिव्रता कैसी? ताना कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। क्या मतलब? श्रीधर स्वामी को जो नहीं मानेगा वो भागवत पर अर्थ क्या कर सकेगा? भागवत का नाम पर कुछ और उटपटांग कर देगा। चैतन्य महाप्रभु की कितनी आस्था थी श्रीधरी टीका में। आज गौड़ी संप्रदाय वाले भी श्रीधरी टीका को तो मानेंगे, भले इधर उधर कर दें पर मानना पड़ेगा। श्रीधर स्वामी को मानेंगे तो शंकराचार्य का सिद्धांत मानना ही पड़ेगा। वो शंकराचार्य के पद पर थे और भगवान शंकराचार्य के मार्ग का अनुगमन करके उन्होंने तो इस मठ की ग्रंथ की दृष्टि से ये सब जितेंद्र जी बैठे हैं, वैदिक मैथमेटिक्स ने तो पूरे विश्व को इस मठ के साथ जोड़ दिया। जोड़ा या नहीं? और श्रीधरी टीका भाष्य पर भी प्रचार प्रसार हो तो पूरा मठ विश्व लट्टू हो जाएगा इस पर। पंचपादिका किनकी देन है? प्रथम आचार्य जो हुए पद्मपादाचार्य। पंचपादिका ग्रंथ की दृष्टि से पंचपादिका और शक्तिपात की दृष्टि से मधुसूदन तीर्थ जी महाराज और गणित की दृष्टि से श्री भारती कृष्ण जी महाराज और श्रीधरी टीका श्रीमद् भागवत पर। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। केवल गणित का थोड़ा प्रचार हो गया हमारे आने पर,
आरएसएस की जय हो। कल मैंने बताया इनको, ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी को, तो आज या कल 3-4 व्यक्ति आए थे। कल की बात। हाँ, घुटने में दर्द है तो घर में झंझट है, ये है वो है, उसमें किसी ने धर्म ईश्वर राष्ट्र की चर्चा नहीं की। जो गुण है उसका हम खुलेआम प्रचार करते हैं, किसी के दोष दर्शन नहीं करते, दोष पर ध्यान दे देते हैं, अगर वो समझे तो उसका मार्जन करे। तो हमने ऋषिकेश ब्रह्मचारी से कहा, देखो आरएसएस से इनका संपर्क नहीं होगा। आरएसएस की सबसे बड़ी देन क्या है मोहन भागवत जी? हिंदू हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन, परिवार की सीमा से ऊपर उठता ही नहीं, इसलिए पिटता है सब जगह। मुस्लिम तंत्र कम से कम मुसलमान होता हुआ मैं मनुष्य होता हुआ मुसलमान हूँ ये बिना भी माने, तो मुसलमान होता हुआ शेख सैयद हूँ, सिया सुन्नी हूँ ये मान लेते। कम्युनिस्ट भी कम्युनिस्ट होता हुआ, क्रिश्चियन भी क्रिश्चियन होता हुआ, मैं हिंदू होता हुआ तो हो ही गया। तो दर्द है ये है, उसमें से किसी ने धर्म ईश्वर की चर्चा नहीं की। कम से कम आरएसएस के द्वारा ये हुआ कि आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से जो जुड़ा होगा वो जाने या ना जाने वो राष्ट्र की चर्चा करेगा, हिंदुत्व की चर्चा करेगा, केवल व्यक्तिगत रोटी बेटी की चर्चा न करके। तो समष्टि से जोड़ा या नहीं, एक प्रकार से बहुत ऊंची बात। अच्छा, जहाँ पर उसके प्रभाव नहीं पड़ा वहाँ हम लोग जाएं। प्रश्नोत्तर में आँख में दर्द है तो बेटे को पेट में ये हो गया तो बेटी नहीं है, ये सब है, लेकिन भूल करके भी राष्ट्र की चिंता है ही नहीं कहीं। इतना तो आरएसएस ने किया कि कम से कम हिंदुत्व के साथ जोड़ दिया, लोगों को राष्ट्र के साथ जोड़ दिया। ये कम बात नहीं है, मैंने एक बात कही। तो समष्टि के साथ जोड़ने की प्रक्रिया समय हो गया। तो संगेन साधु भक्ता नाम, इससे क्या होगा? हमने एक मार्ग दिया था, 7 दिन में हिंदू अगर माने तो पूरे विश्व में प्रबल हो सकते हैं। क्या? एक वाक्य दिया है, जितेंद्र जी को बताया था, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सनातन परमात्मा के सनातन अंश सरीखे होते हुए हम प्राणी हैं, प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए फिर हिंदू हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, स्त्री पुरुष होते हुए हिंदू हैं, हिंदू होते हुए क्या हैं? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, अमुक प्रांत के हैं। एक वाक्य ही क्या है, लिंक कहते हैं ना, जैसे ऊपर लिफ्ट जैसे। तो अब ऊपर से नीचे तक कोई सब अपने को अपना ले तो कितना बलवान होगा? हमको तो उससे भी ऊपर की बात है। वस्तुतः एक ही परमात्मा जो सच्चिदानंद हैं, वही विशुद्ध सत्व के योग से ईश्वर के रूप में, जगदीश्वर के रूप में, मलिन सत्व गुण के योग से जीवों के रूप में, और तमः प्रधान तमोगुण के योग से जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। एक परमात्मा ही जीव जगत जगदीश्वर तीनों के रूप में माया शक्ति के योग से व्यक्त होते हैं। तो तत्वतः जीव भी, जगत भी, जगदीश्वर भी ब्रह्मस्वरूप ही, यह ज्ञान हो गया तो क्या कहना। नहीं तो सनातन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के अंश होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए स्त्री पुरुष हैं, स्त्री या पुरुष होते हुए हिंदू हैं, हिंदू होते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। पूरा अगर अपना ले तो एक व्यक्ति के जीवन में कितना बल और वेग आ जाए, हिंदू अजेय हो जाए, उस पर कोई, या जो इसको अपना ले कोई किसी का घातक नहीं, सब सबके पोषक हो जाएं मर्यादा की सीमा में। फिर से सुनिए, एक ही वाक्य से पूरे विश्व में चमत्कार आ जाए। सनातन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के अंश सरीखे होते हुए हम प्राणी हैं। हम प्राणी हैं तो स्थावर प्राणी, तरुलता, गुल्म इत्यादि जो हैं, वृक्ष इत्यादि, इनके साथ भी अनर्गल व्यवहार नहीं करेंगे ना। एक सुमिरन पूजन था नैमिषारण्य में, बड़ा क्रोधी, वो उसको भोजन बना के हम लोग दे आए तो अभी गाली दिए बिना न रहे।
तो हमने एक दिन कहा आपस वालों साथ वालों से, वो था ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं था, वैश्य भी होगा या नहीं, कि आज अगर वो आवे भोजन लेने, हम लोग साधक भंडारे हम लोग स्वयं बनाते थे, आइए सुमिरन महाराज, आइए सुमिरन महाराज, आओ नहीं आइए आइए, यहाँ खड़ा हो तो यहाँ 4 रोटी मांगे तो 6 रोटी दो। फिर अमरनाथ मिश्र जी, चिन्मयानंद जी महाराज ने कहा फिर क्या होगा? हमने कहा देखिएगा, ये गाली दिए बिना इसको नींद नहीं आती है, जब तक किसी को एक चांटा ना मार दे इसको नींद नहीं आती है। क्रोध की मूर्ति है, इसको क्रोध का अवसर न देने पर ये क्या करता है मैं छिप के देखूंगा। तो ठीक है, आपने सिखा रखा था, आइए आइए सुमिरन जी, यहाँ खड़े होइए, आइए, कितनी रोटी आपको चाहिए? 4। अरे महाराज 4 से क्या होगा, 7 लीजिए। उसको महाराज कौन कहने वाला। वो गया अपने कमरे में भोजन रखाया, मैं छिप गया, एक कुल्हाड़ा लिया, जंगली बबूल के पेड़ के पास गया, माँ बहन की गाली दे एक, माँ बहन की गाली दे एक। बबूल का पेड़ मोटा था, जंगली था, जब तक वो थक नहीं गया माँ बहन की गाली दे एक। हमने कहा अब देखो इतना क्रोधी है ये व्यक्ति कि क्रोध करने का हम लोगों ने अवसर नहीं दिया। तो बबूल के पेड़ को माँ बहन की गाली देता हुआ काटने लगा। अब ऐसे व्यक्ति तो क्या मतलब, इसीलिए यहाँ कहा गया क्या, संतों के संग से, सत्पुरुषों के संग से, स्वाध्याय से, संकीर्तन से, भगवान नाम रूप लीला धाम का आलंबन लेने पर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संसार होता है। उस व्यक्ति का पूरा जीवन भगवदर्थ, सनातन धर्म की यही विशेषता है। क्या विशेषता है जी? यहाँ कोई भी व्यवहार ऐसा है ही नहीं जो परमार्थ से न जोड़े। भोजन व्यवहार है या नहीं? व्यवहार तो है परमार्थ से जुड़ा या नहीं। भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनता है, भगवान को भोग लगा के भोजन करते हैं। जठराग्नि के रूप में भोक्ता भगवान को मानते हैं और सूर्य चंद्र के रूप में भोग्य मानते हैं। विवाह यहाँ है तो लक्ष्मी नारायण की भावना होती है, बेटा बेटी है तो बाल गोपाल बालिका जगत जननी की बुद्धि होती है, पति में नारायण की बुद्धि, पत्नी में लक्ष्मी की बुद्धि होती है, गुरु में भगवत बुद्धि होती है। और फिर स्नान करते हैं तो भगवान को स्नान कराने की पात्रता के लिए, भोजन करते हैं तो भगवान के को निवेदित करके, सोते हैं तो भगवान नाम लेकर भगवान को सुलाकर सोते हैं, जगते हैं तो भगवान को जगाने की पात्रता का अर्जन करने के लिए। तदर्थे खिल चेष्टितम यत् करो। व्यवहार को सनातन धर्म में व्यवहार के लिए रखा ही नहीं है, परमार्थ की सिद्धि के लिए। परमात्मा ही तो व्यवहार बने हैं या नहीं? प्रपंच कौन बना है? परमात्मा ही बने हैं। तो हमारे यहाँ व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए है। भोग, भोग क्या है? देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के पोषण के लिए। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण पुष्ट होगा तो डट के भगवान का भजन करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। भोग योग के लिए है, भोग योग के लिए है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। भव का उपयोग भी भव सिंधु से तरने के लिए हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ व्यवहार भी परमार्थ के लिए है, कोई ऐसी चेष्टा नहीं है। अंत्येष्टि भी उस जीव को सद्गति प्रदान करने के लिए है। कोई भी सनातन धर्म में ऐसा व्यवहार नहीं है जिसके आलम्बन से हम परमार्थ पथ की ओर अग्रसर न हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव।